CCF stands for Common Communication Format. इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट में जब तेजी से ग्रोथ होने के कारण लाइब्रेरीज और अन्य इंफॉर्मेशन सर्विसेज के एक दूसरे के साथ रिकॉर्ड्स को एक्सचेंज करने में लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी फील की गई, दैट टाइम सब लोगों ने ये डिसाइड किया, बेसिकली यूनेस्को ने ये डिसाइड किया कि एक कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को डेवलप किए जाना चाहिए, सो दैट कि इसके जो जैसे इसकी नीड इसलिए डेवलप हुई कि यदि दो ऑर्गेनाइजेशन अपने रिकॉर्ड्स को एक्सचेंज करना चाहती हैं तो बिना किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अडॉप्ट किए वो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज कि दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर अलग अलग लाइब्रेरीज एंड अलग अलग बिब्लियोग्राफिक एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स यूज करते हैं, तो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि कई अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने की जरूरत पड़ती है ताकि इन ये अलग अलग जो फॉर्मेट्स हैं इनका ट्रांसलेशन एक से दूसरे फॉर्मेट में किया जा सके, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई एक सिंगल प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए डिसाइड किया गया। सो इसके बेसिकली ये फॉर्मेट, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट एडिशन 1984 में आया इसका, जो कि पीटर साइमंस एंड हॉपकिंस के द्वारा डेवलप किया गया था, और इन द सेम सीक्वेंस 1988 में सेकेंड एडिशन आया था, और थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ जिसको 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए थे, विच इज नोन एज कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट बी, विच स्टैंड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, Common Communication Format F. F stands for Factual. Scope of CCF, इसका स्कोप बेसिकली देखते हैं कि ये ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज और अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज के बीच बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को एक्सचेंज करने की एक परमिशन प्रोवाइड करता है। ये एक इसका स्कोप हो सकता है। और दूसरा स्कोप हो सकता है कि सीसीएफ बिब्लियोग्राफिक एजेंसीज को प्राप्त रिकॉर्ड्स को ऑपरेट या मैनिपुलेट करने के लिए सिंगल सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज करने की सुविधा देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी नीड क्यों हुई, बेसिकली इसी के लिए कि अगर अलग अलग लाइब्रेरीज और ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अगर स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं तो उनको ट्रांसलेशन के लिए एक सिंगल सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर क्या है, ये एक सिंगल सेट ऑफ प्रोग्राम्स को ऐसा प्रोवाइड करते हैं जिससे आप उन बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। थर्ड वन इज अ वेरियस एजेंसी ऑफ, ये बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज के लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इट मींस किसी भी बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट्स में हम एक लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है जिसमें हम डेटा को फीड करते हैं। यहाँ ये पहले से ही बने हुए डेटा एलिमेंट सेट्स को प्रोवाइड कराता है। स्ट्रक्चर ऑफ सीसीएफ, सीसीएफ का रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ISO 2790 पर बेस्ड है, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। प्रत्येक जितने भी सीसीएफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो बेसिकली 4 पार्ट्स में बटे होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि ये कौन से 4 पार्ट्स हैं। बेसिकली फर्स्ट पार्ट इज रिकॉर्ड लेवल होता है। रिकॉर्ड लेवल 24 कैरेक्टर्स के होते हैं जो फिक्स्ड स्ट्रेंथ लेवल होता है। जो रिकॉर्ड को पैरामीटर प्रोवाइड कराता है। सेकंड होता है डायरेक्टरी, ये वेरिएबल लेंथ के होते हैं। बेसिकली ज्यादातर ये 14 कैरेक्टर लेंथ के होते हैं। ये एक टेबल होता है और प्रत्येक डायरेक्टरी एंट्री में रिकॉर्ड के डेटा फील्ड्स के 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जितनी भी डेटा डायरेक्टरी एंट्री होती है, रिकॉर्ड्स की जितनी डायरेक्टरी एंट्री होती है, उनके डेटा फील्ड ये इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 5 पार्ट्स में बेसिकली, सॉरी।
हाँ, तो सबसे पहला है टैग्स। टैग क्या है? ये थ्री कैरेक्टर का होता है। इसके पहले तो सबसे पहले तो डायरेक्टरी जो होता है ये वेरिएबल लेंथ होते हैं, मतलब फिक्स लेंथ नहीं होते हैं, इट कैन वेरी। सबसे पहला इसका जो पार्ट है दैट इज टैग। 3 कैरेक्टर का कोड होता है जो बेसिकली डेटा फील्ड को आइडेंटिफाई करता है। सेकंड है इनका लेंथ ऑफ डेटा फील्ड, ये 5 डिजिट के होते हैं। और स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन ये भी 5 डिजिट के होते हैं। सेगमेंट आइडेंटिफायर ये सिंगल डिजिट का होता है। और अकरेंस आइडेंटिफायर ये सिंगल डिजिट का होता है, बट 0 to 9 और A to Z के बीच में कोई भी एक डिजिट को या कैरेक्टर को हम आइडेंटिफाई करते हैं और एज अकरेंट डिजिट उसको अकरेंट आइडेंटिफायर हम यूज करते हैं। ये हमारे हुए 2 पार्ट्स, जिनमें सेकंड पार्ट डायरेक्टरी के 5 सब्सिक्वेंट पार्ट्स हैं ये। थर्ड पार्ट है हमारा डेटा फील्ड। डेटा फील्ड भी वेरिएबल लेंथ्स का होता है। सो हमें एक चीज ध्यान में देना चाहिए कि जो रिकॉर्ड लेवल हैं ये बेसिकली फिक्स्ड लेंथ के होते हैं, जो 24 कैरेक्टर के होते हैं। सेकंड है डायरेक्टरी, जो वेरिएबल लेंथ के होते हैं। थर्ड है हमारे डेटा फील्ड, ये भी वेरिएबल लेंथ के होते हैं। और एक डेटा फील्ड बेसिकली 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बेसिकली 2 पार्ट्स 2 कैरेक्टर लेंथ के होते हैं। और सब फील्ड्स ये सब आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि डेटा स्ट्रिंग को फॉलो करते हैं। ये बेसिकली 2 कैरेक्टर के होते हैं सब फील्ड्स। सेकेंड वन इज 1 or more सब फील्ड, ईच ऑफ फील्ड इज प्रिसीडेड बाय सब आइडेंटिफायर्स। ये जो सब फील्ड्स होते हैं ये 2 कैरेक्टर के होते हैं। थर्ड वन इज डेटा फील्ड सेपरेटर। ये सिंगल कैरेक्टर का होता है विच इज फाइनल कैरेक्टर ऑफ एवरी डेटा फील्ड। ये जितने डेटा फील्ड हैं इनके तीनों पार्ट का सबसे फाइनल होता है। रिकॉर्ड सेपरेटर किसी रिकॉर्ड का सबसे लास्ट फाइनल कैरेक्टर होता है जो कि सिंगल कैरेक्टर का होता है। ये हुए हमारे 4 पार्ट सीसीएफ के। लेट्स सी फीचर ऑफ सीसीएफ। ये बेसिकली इट कैन बी यूज्ड प्रोड्यूस, ये कैटलॉग कार्ड को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और इट फैसिलिटेट लाइब्रेरी एंड बिब्लियोग्राफिक एजेंसीज टू यूज। जैसा कि मैंने बताया ये एक सिंगल, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये एक सिंगल सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जो कि डेटा एक्सचेंज के, जब हम डेटा एक्सचेंज करते हैं तो डेटा लॉस ना हो। दैट्स वाई ये एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया गया विच इज नोन एज कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट को एक्सचेंज के दौरान जो ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंज के दौरान जो प्रोग्रामिंग सेट होना चाहिए वो ये एक ऑलरेडी कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं CCF। सेट ऑफ डेटा एलिमेंट, वो पहले से ही बने हुए डेटा एलिमेंट्स CCF में प्रोवाइड कराया जाता है ताकि जितने भी अलग अलग एसोसिएशंस के खुद के बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको खुद को बिल्ड करने के लिए उनको प्री स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट सेट्स प्रोवाइड करते हैं। दिस इज आवर कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट।